वेलकम टू टैरोट विद चेतना ऊर्जा 919। कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए हम लोग पहले करते हैं क्लींजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय जय। हरे कृष्णा एवरीवन, गणपति बप्पा मोरया। तो आज के रीडिंग का हमारा विषय रहने वाला है ओके। एक अनाउंसमेंट पहले मैं कर दूं, नहीं तो फिर कुछ लोग जो ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे स्वाध्याय कोर्स को वो पीछे रह जाएंगे। तो यदि आपको ये कोर्स के बारे में नहीं सुनना है तो थोड़ा सा वीडियो आगे करके आप बाकी का वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं पहले अनाउंसमेंट कर दूं, स्वाध्याय कोर्स कल से स्टार्ट हो रहा है। कल बहुत उत्तम दिन है किसी चीज़ को अपनी एनर्जी चेंज करने के लिए। कल का बहुत उत्तम दिन है क्योंकि कल है गुरुवार, और जो गुरुवार है, हमारे गुरु जो प्रभु है वो हमारे सभी देवताओं के गुरु माने जाते हैं। तो इस दिन से किसी पढ़ाई का आरंभ करना, उसमें हमें सफलता ज़रूर मिलती है। मतलब आप उस गोल तक ज़रूर पहुंचोगे जिस उद्देश्य से आपने कार्य स्टार्ट किया है, पढ़ाई का पर्पस स्टार्ट किया है। और दूसरी बात, कल है 21 तारीख। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कल 3 नंबर है। 3 नंबर की एनर्जी भी हम गुरु के लिए ही बोलते हैं। तो कल जो दिन है वो 2 गुरु के कॉम्बिनेशन में दिन आ रहा है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन है 21 तारीख का और गुरुवार का। इसके साथ साथ इस मंथ की भी एक महानता है कि ये पूरा मंथ 9 नंबर का होता है, 9 नंबर सितंबर का होता है, जो कि पूरा एक कंप्लीशन का होता है। तो मतलब आप जो भी काम स्टार्ट करते हो उसमें आपको बिल्कुल सक्सेस मिलती है, सफलता मिलती है, पूरा अंत तक आप जाते ही जाते हैं। मतलब आप उस गोल तक अचीव कर लेते हैं जिनकी अपेक्षा से आपने वो काम स्टार्ट किया है। तो ये स्वाध्याय कोर्स है जिसमें आपकी एनर्जी पे काम किया जाएगा। आपको रोज के थोड़े से टास्क दिए जाएंगे। मुश्किल से दिन भर में आपको 15 मिनट निकालना है कि आप उस 15 मिनट में उस टास्क को पूरा करेंगे, मुझे अपलोड करेंगे, और मैं उसके बाद आपको शाम तक उसका और सही प्रोसेस बताऊंगी। क्योंकि मैं शुरू में यदि आपको बता दूंगी तो आपके लिए वो एक बार देखोगे, उसको पैकअप करके रख दोगे। यदि आप अपना दिमाग लगाओगे, अपने अंदर से टटोलोगे, क्योंकि सबके पास ज्ञान है, मेरा यही मानना है, सबके पास ज्ञान है, सबके पास विजडम है। पर जब तक आप एक गड्ढा खोदते नहीं हो तब तक उसके गड्ढे को खोदने की जो एक प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस से जो आपको खुशी मिलती है, उसके अंदर मिलने वाले एक एक रत्न होते हैं, वो आप नहीं ढूंढ पाओगे। इसलिए ये आपके अंदर के मंथन को भी दर्शाएगा। ये वाला कोर्स 11 दिन का रहेगा। रोज दिन 15 मिनट ही देना है। कोई टाइम की पाबंदी नहीं है, कितने भी बजे आप अपलोड कर सकते हो। कोशिश कीजिए रात शाम तक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा रात के 8 बजे। यदि आप जॉब करते हैं तो 8 बजे तक भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं रहेगी। पर हाँ, पार्टिसिपेशन ज़रूरी रहेगा। यदि आप किसी उद्देश्य से अपनी एनर्जी को चेंज करते हो तो, और आपका लाइफ टाइम हमारे साथ कनेक्शन रहेगा, मेंबरशिप रहेगी। बिल्कुल आप हमारे ग्रुप में रहेंगे जिसमें हम लोग रोज़ बातें करते हैं, रोज़ एक दूसरे की अचीवमेंट बताते हैं, एक दूसरे के लिए सपोर्ट करते हैं। एक हमारा ऐसा ग्रुप है जिसमें बहुत सारे जिन्होंने इस कोर्स को किया हुआ है वो सारे लोग वहाँ पर ऑलरेडी मौजूद हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पर आज के वीडियो में जो जितने भी नए सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी नए व्यूज़ हैं, उन सभी का वेलकम टू टैरोट विद चेतना ऊर्जा 919 में। आज हम डिवाइन से जानना चाहते हैं कि डिवाइन आपको इतना कनेक्ट क्यों करते हैं, ऐसे आप में क्या खूबियां हैं जिन्हें डिवाइन पसंद करते हैं। इसलिए वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, वो आपको गाइड करना चाहते हैं, आपको कनेक्ट करना चाहते हैं। तो ऐसा आप में कौन सी खूबी है जिसके कारण वो आपको कनेक्ट करते हैं? तो चलिए हम लोग अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्णा एवरीवन। चलिए हम लोग अपना सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी कार्ड से एनर्जी चेक करूंगी कि आपकी एनर्जी क्या आ रही है। मैं सबसे पहले एनर्जी कार्ड से आपकी एनर्जी चेक करूंगी। ओके, हार्ट ब्रोकन, थिंकिंग मैन, एंजल ऑफ बैलेंस। एक कार्ड और दिया है, कुछ कार्ड तो कल के ही आ गए हैं। तो डिवाइन आपसे क्यों कनेक्ट होना चाहते हैं, क्या जानना है भाई? ओहो, ब्यूटीफुल।
तो चलिए हम लोग देखते हैं डिवाइन आपसे क्या जानना चाहते हैं। एक्चुअली क्या है ना कि आपकी लाइफ सिंपल लाइफ नहीं है, आपकी लाइफ स्ट्रगल है। आपकी लाइफ में यदि हार्ट ब्रेक है तो आपके अंदर इतना स्ट्रेंथ दिया है कि आप अपने विज़न के लिए भी काम करने के लिए खड़े रहते हैं। यदि आपके सोच में एक क्रिस्टल क्लियर एक थॉट है और आप किसी को पढ़ाना चाहते हैं, किसी को नॉलेज देना चाहते हैं, किसी के लिए कुछ एक्टिविटी करना चाहते हैं यहाँ पर, तो यस, ये आप करने वाले हैं और डिवाइन इसीलिए आपको कनेक्ट करता है। अब यहाँ पर मैं देख रही हूँ सबसे पहला ही कार्ड 9 नंबर और हार्ट ब्रेकिंग का नंबर है। तो ये वाला जो सिचुएशन है वो इसलिए आता है कि आपने किसी इस इंसान पर आंख बूंद करके ट्रस्ट कर लिया, जबकि आपकी क्या है, आपकी जो आत्मा है कई जन्मों से यात्रा करके आई हुई है। उसने एक छोटी मोटी यात्रा नहीं की है, वो कई यात्राओं से गुजरी हुई है आपकी आत्मा। और यहाँ पर आपकी आत्मा एक कंप्लीशन की तरफ जा रही थी, लेकिन आपने कुछ लोगों पे ट्रस्ट कर लिया। तो यहाँ पर डिवाइन पावर आपको कनेक्ट कर रहे थे उस समय भी, जब आपने इस इंसान से कनेक्शन बैठाया था। मे बी आपको किसी के थ्रू ये बताया गया था कि आप इस लॉस या इस काम को न करें, पर आपका दिल इतना ज़्यादा उस चीज़ से मोहित था कि आपने किसी की नहीं सुनी और आपको अपने इस सिचुएशन से गुजरना पड़ा, जहाँ पे बहुत सारा डार्कनेस देखना पड़ा आपको, जहाँ पर बहुत खालीपन देखना पड़ा, जहाँ पर आपका अपमान हुआ, जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आया होगा, अकेलापन भी महसूस हुआ होगा और बहुत आंसू भी निकले होंगे। यहाँ पर डिवाइन पावर आपसे इसीलिए कनेक्ट करके लोगों के थ्रू आपसे बताना चाहती थी कि आप थोड़ा बच के रहो। इसलिए वो आपको कनेक्ट कर रही थी, लोगों के थ्रू बता रही थी कि आपको इन सब चीज़ों से दूर रहना है। लेकिन आपकी फीलिंग इतनी स्ट्रांग थी क्योंकि आपका हृदय बहुत प्यार से भरा हुआ है, विश्वास से भरा हुआ है। आपके हृदय में न किसी के प्रति बुरी भावना है, न किसी के प्रति जलन की भावना है, न ही आप कोई मैनिपुलेट करना चाहते हैं। आप बस एक सिंपल लाइफ जीना पसंद करते हैं और इसी कारण प्रभु जी डिवाइन पावर आपसे कनेक्ट करती है, क्योंकि आपकी सोल एक बार नहीं हुआ है आपका जन्म, कई जन्मों से इस यात्रा पे निकली हुई है आपकी जो सोल है। तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, तो आपको यहाँ पर डिवाइन पावर आपको यहाँ बताना चाहती है कि आप इस पेन को रिलीज कर दीजिए। यहाँ पर यही बताना चाहती है कि पास्ट लाइफ के जितने भी पेन हैं, ये गलती के कारण ये सारी चीज़ें घटनाएं घट गई, वो आपकी गलती है ऐसा नहीं है, ये तो आपका विश्वास था। पर अगले के दिमाग में क्या चल रहा है, कई बार हमारे पास ऐसा स्कैन नहीं होता है कि हम लोगों को समझ सके कि उनके दिमाग में क्या बुरी भावनाएं चल रही हैं। ये तो कई बार परिणाम मिलने के बाद हमें समझ में आता है कि वो कुछ अच्छा नहीं सोच रहे थे। तो यहाँ पर डिवाइन पावर आपसे यही कहना चाहती है कि अब हार्ट ब्रेक तो हो चुका है, लेकिन उसको कैरी फॉरवर्ड मत करो, उस सोच को आगे लेकर मत जाओ, इसको यहाँ पर लिविट कर दो, इसको यहाँ पर छोड़ दो और अपने आप से प्यार करना स्टार्ट करो। ये बताने के लिए आपसे डिवाइन पावर कनेक्ट करती है कि लोगों से प्यार पाने के लिए आप मत तड़पो, अपने आप से प्यार करने के लिए तड़पो, डिवाइन को प्यार करने के लिए अपने आप से तड़पो। तो ऑटोमेटिक ऐसा सोलमेट आपकी लाइफ में आप अट्रैक्ट करोगे जो आपसे प्यार करेगा, ऐसे इंसान को आप अट्रैक्ट करोगे जो आप डिज़र्व करते हैं, ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आएगा। क्योंकि यहाँ पर जितना आप पेन को लेकर चलोगे तो हो सकता है आप अपने करंट पार्टनर के साथ या करंट सिचुएशन में आपकी कोई भी रिलेशनशिप हो, चाहे बाहर हो, फ्रेंड्स हो, घर में हो, कोई भी हो, आप यदि उसको लेकर चलोगे ना तो देखो ये मनमुटाव फिर से हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको हील करने के लिए कनेक्ट कर रही है डिवाइन पावर। डिवाइन पावर कहती है ये हार्ट ब्रेक तो हो गया, लेकिन आपके अंदर जो ऑलरेडी प्यार है, ऑलरेडी ममता है, ऑलरेडी सबके लिए एक मोहब्बत है, उसको बना के रखो। तो सबसे पहले सेल्फ लव स्टार्ट करो। यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आपको अपनी ज़िंदगी को एक नए सिरे से स्टार्ट करनी है। ये जर्नी तो स्टार्ट है, लेकिन इस जर्नी को वापस नए सिरे से स्टार्ट करनी है, न कि किसी चीज़ में अटक के नहीं रहना है।
अब यहाँ पर जो मेरे को थिंकिंग में नज़र आ रहा है, तो देखिए आप में से बहुत सारे लोग इसमें से बाहर निकल के अब अपने प्रोफेशनल लाइफ की तरफ देखना चाहते हैं। आप चाहते हो कि आप प्रोफेशनल ग्रोथ करो, आप चाहते हो आपके पास जो नॉलेज है उसको लोगों को सिखाएं, विजडम का टाइम आ गया है। अब यहाँ पर समय ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड भी यहाँ पर मेरे सामने नज़र आ रहा है, तो ये चीज़ आपको सक्सेस देने वाली है। यहाँ पर ये कार्ड मुझे यही शो करता है। आप जिस पर्पस को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, जिस पर्पस को आप प्राप्त करना चाहते हैं, उस पर्पस में आपको सफलता मिलेगी, चाहे वो पैसे से लेकर हो, वैल्यू से लेकर हो, मान सम्मान से लेकर हो। तो मतलब है ये गोल्डन पीरियड आपको स्टार्ट करना है, और इसके लिए डिवाइन पावर आपसे कनेक्ट करती है कि आप इस काम के लिए अब रेडी हो जाएं। स्टक होके नहीं बैठना है, आगे बढ़ें, क्योंकि अब लाइफ में खुशियाँ आएंगी, चौतरफा खुशियाँ आएंगी। सब जगह देखिए फ्लावर खिल रहे हैं। फ्लावर खिलने का मतलब होता है खुशियों का आना। तो ये टाइम आ गया है खुशियों को अट्रैक्ट करने का, ब्लॉसमिंग टाइम का आ गया है। फिर वो पैसे से रिलेटेड हो, खुशियों से रिलेटेड हो, या आपके मतलब ज़िंदगी में अनएक्सपेक्टेड वे में जो खुशियाँ आप डिज़र्व करते हो। तो डिवाइन पावर यहाँ आकर यही कहती है कि अब ग्रेटफुल टाइम चालू हो गया है, न्यू ग्रोथ का टाइम चालू हो गया है, एंजॉय करने का टाइम चालू हो गया है। इस टाइम पर आपको रेडी होना है इन सब कामों के लिए। फिर आपसे यही कहा जा रहा है कि अब आप क्या मैनिफेस्ट करेंगे। तो इस अबंडेंस के लिए, इस ब्लॉसमिंग अबंडेंस के लिए आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं कि अबंडेंट वेल्थ ब्लॉसम ऑल अराउंड मी। आप ये महसूस कर सकते हैं कि चारों ओर खुशियां हैं, चारों ओर अबंडेंस है। आप वेल्थ के हिसाब से भी ग्रो कर रहे हो, वैल्यू के हिसाब से भी ग्रो कर रहे हो, और आप हर दिन ग्रोथ कर रहे हैं। ये आपको यहाँ पर मैनिफेस्ट करना है, ये आपको यहाँ बताया जा रहा है। तो ये 48 का कार्ड है। तो यहाँ पर मैं जैसे बता रही थी कल भी कि यहाँ 48 की एनर्जी आ रही है, 48। तो कोई ज़रूरी नहीं है आपका 48 से ही हो। ये जो मैं आपको डिस्क्राइब कर रही हूँ एनर्जी, हो सकता है वो एनर्जी से भी रिलेशन हो सकता है, न्यूमेरिक नंबर से भी रिलेशन हो सकता है। तो आपको उसमें अटक के नहीं रहना है। यदि ये एनर्जी कैच हो रही है तो इस एनर्जी को लेकर आप चल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा जैसे आया है एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड। तो यहाँ पर आपको डिवाइन पावर यही कहना चाहती है कि देखिए, सबकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव होते हैं, सबकी ज़िंदगी में अप एंड डाउन होते हैं। देखिए, चैलेंजेस का सामना सभी को करना पड़ता है, लेकिन इन सारे चैलेंजेस में, चाहे वो हार्ट ब्रेक हुआ हो, चाहे फाइनेंशियल लॉस हुआ हो, चाहे कुछ भी हुआ हो, यहाँ यदि आप अपने ऊपर विश्वास रखते हैं, अपने ऊपर कहना चाहिए कि अपने नॉलेज के ऊपर, अपनी सोच के ऊपर, अपने हार्ड वर्क के ऊपर, अपने कहना चाहिए कि रिस्ट्रिक्शन लेस होकर, मतलब आप किसी भी चीज़ में यदि रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाते हैं और आप फ्लो से, हार्ड वर्क से, डिसिप्लिन वे में आप यदि काम करते रहेंगे और हर चीज़ का संभाल के यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पर कितना नाजुक चीज़ उसके हाथ में। तो यह डिवाइन पावर यही बताना चाहती है कि ज़िंदगी बहुत नाजुक है। इस नाजुक भरी ज़िंदगी को देखिए, चैलेंजेस भी आएंगे और यहाँ पर आपको फ्लो भी मिलेगा। तो इन सारी चीज़ों में आपको हमेशा बैलेंस क्रिएट करके ही चलना पड़ेगा। आपके पास चॉइसेस बहुत सारी हो सकती हैं, हो सकता है आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, बहुत सारे आपको कहना चाहिए कि अपॉर्चुनिटीज़ आपके हाथ में आएंगी, लेकिन आप उसी चीज़ में आगे बढ़िए जिस चीज़ में आपको विश्वास है, आपकी डेस्टिनी आपको फील होती है। ये सारी चीज़ों को यदि आप व्यवस्थित ढंग से करेंगे और कॉन्शियस माइंड को आप बिल्कुल इस काम में लगाएंगे, मतलब आप किसी भी चीज़ को विचार विमर्श करके करेंगे, क्योंकि हमारा कॉन्शियस माइंड हमेशा प्रेजेंट में जीता है। तो अपने कॉन्शियस माइंड के हिसाब से यदि आप इस टाइम पर वर्क करेंगे तो आपको भी मनी ग्रोथ है, फाइनेंशियल ग्रोथ है, मनी से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं वो सारी सॉल्व हो जाएंगी। बस आपको अपना काम ईमानदारी से करना होगा, डिसिप्लिन वे में काम करना होगा, और आपको बहुत हार्ड वर्क करना होगा। आप सोचोगे हार्ड वर्क से कोई चलेगा नहीं, सारा काम भाग्य कर देगा, तो नहीं, यहाँ कहीं भी भाग्य नहीं है, यहाँ आपको हार्डवर्क बताया जा रहा है। और यहाँ एक रिस्ट्रिक्शन सुनाई दे रहा है, तो रिस्ट्रिक्शन नहीं रखना है, फ्लो रखना है अपनी लाइफ में, बैलेंस क्रिएट करना है अपनी लाइफ में, हार्मोनी क्रिएट करना है अपनी लाइफ में, सेल्फ लव क्रिएट करना है और कॉन्फिडेंस बनाए रखना है। यदि ये सारी चीज़ों को करके चलते हो तो आपको सक्सेस मिलेगी। डिवाइन पावर आपको यही बताना चाहते थे।
तो चलिए देखते हैं कि आपको चक्रस कार्ड आपके लिए कौन से कार्ड्स लेकर आते हैं, कौन से गाइडेंस लेकर आते हैं और आपकी सिचुएशन में क्या हेल्प और मिल सकती है हमें चक्रस कार्ड से। तो डिवाइन का कनेक्शन आपको आपकी प्रॉब्लम में से बाहर निकालने के लिए है। डिवाइन सभी के होते हैं, देखिए डिवाइन का आशीर्वाद हमें सभी लोगों को मिलता ही मिलता है। बस ये है कि कौन उनके साथ कनेक्ट करता है, कौन अपनी इंट्यूशन पावर से उनको सुनता है, उसी पर ही डिपेंड करता है। जैसे मैंने बताया कि आपको अपने बारे में सोचना होगा और ये कार्ड यही बता रहा है। मिरेकल का कार्ड आया है। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिरेकल? तो विजडम, वाव सुपर्ब ना। चलिए, वर्कहॉलिक, यस, जैसे मैंने बताया कि हार्ड वर्क तो करना ही होगा, है ना। अब डिवाइन आपको यहाँ पर इसलिए कांटेक्ट करना चाहती है कि वो आपको आपके प्लान को, आपके ड्रीम्स को फिर से रीडिफाइन करने के लिए कह रही है। वो चाहती है कि आप नए सिरे से ज़िंदगी शुरू कीजिए, नए सिरे से ज़िंदगी को फिर से देखिए, अपने डिज़ायर को लिखिए, अपने एंजॉय करने के सारे साधनों को आप निकाल के रखिए, क्योंकि आप जब तक ये सब करेंगे नहीं, इसके पीछे छुपे हुए जो खुशियां हैं उसको जब तक ढूंढ के निकालेंगे नहीं, तब तक आपके चेहरे पर स्माइल नहीं आ पाएगी। और सबसे बड़ी बात है, डिवाइन आपसे यही इसलिए कांटेक्ट कर रही है क्योंकि अब आपके लाइफ में मिरेकल होने वाला है। मतलब आप अपने लाइफ में वो सारी चीज़ों को प्राप्त करने वाले हो जो अब नए सिरे से आप सपने देखेंगे, नए सिरे से आप रीडिज़ाइन करेंगे। तो आपको इस चीज़ों में एंश्योर होना पड़ेगा कि आप जिस मिरेकल को आप अपनी लाइफ में देखना चाहते हो वो आपको मिलेगा ही, वो गिफ्ट आपको मिलेगी ही, या वो आपके सपने पूरे होंगे ही। और ये सारी चीज़ों के लिए एक विश्वास का होना, ट्रस्ट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी एनर्जी को पॉजिटिविटी में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि ये सब होने के साथ साथ यदि आप अपने विजडम का यूज़ बहुत अच्छे से करोगे, मतलब आप अपने अंदर की जो मैच्योरिटी है उसको आप यदि अच्छे से यूज़ करोगे, मतलब आपके नॉलेज को, अपने टेक्निक को, अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को, कि कब कहाँ कैसे जो एक स्ट्रैटेजी बनाई जाती है उस पर यदि आप अपना काम करोगे, किससे क्या काम लेना है, किसको कब काम देना है, टाइम का ध्यान, डिसिप्लिन का ध्यान, ये सारी चीज़ों पे यदि आप प्रॉपर वे में वर्क करते हो, लोगों से सपोर्ट लेते हो और अपनी टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से यूज़ करते हो, अपने एक्सपीरियंस का आप यूज़ करते हो, तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आपको मिरेकल होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि देखो, जब आपका ग्रोथ का टाइम आता है तो डिवाइन आपको कनेक्ट करती ही करती है, क्योंकि वो आपसे कुछ क्रिएट करवाना चाहती है, वो आपको आपकी लाइफ में अपना वैल्यू ऐड करने के लिए बोलती है। क्योंकि हर इंसान का यहाँ जन्म कुछ कारणों से हुआ है, और यदि आप बिना कुछ किए चले जाते हैं तो आपको खुद को, आपकी आत्मा को ये चीज़ें कहीं तो कहीं कचोटती है या कहीं तो कहीं आपको दुखी कर देती है। तो यहाँ ये कहा है कि यदि आप दूसरों के चक्करों में पड़ोगे तो दिल टूट जाएगा। आप अपने काम पर फोकस रखो, अपनी डिग्निटी पे फोकस रखो, अपने वर्क पर रखो। तो ये सारी चीज़ों पर आप यदि काम करोगे तो देखो आपको सफलता तो ज़रूर मिल जाएगी, बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है। परसेप्शन का कार्ड यहाँ पर यही बता रहा है कि आपने अपनी लाइफ में जो हार्डवर्क किया है, आपने अपने लाइफ में जो अप्रोच करोगे, अपनी जो सोच डेवलप करके अपने प्लानिंग के हिसाब से यदि आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार, नीड के अनुसार यदि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ोगे तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि ये बिल्कुल सही रहने वाला है। क्योंकि यहाँ आपकी फीलिंग आपके काम में बहुत आने वाली है। मतलब आपकी जो फीलिंग है, आपका जो दृष्टिकोण रहेगा वो आपको आपके काम में सक्सेस दिलाएगा, फिर वो आपका किसी भी प्रकार का काम क्यों ना हो। वर्कहॉलिक का कार्ड ये बता रहा है, देखो आप तो काम स्टार्ट कर दोगे, नो डाउट यहाँ तो करना ही है क्योंकि डिवाइन आपको कुछ करने के लिए बोल रही है। लेकिन आजकल एक शब्द बहुत ज़्यादा प्रचलित है, हार्ड वर्क मत करो, स्मार्ट वर्क करो। तो यहाँ डिवाइन आपसे यही कहना चाहती है कि आप वर्क तो करने वाले हो, लेकिन आपको यहाँ पर
स्मार्ट वर्क करना है, मतलब अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है, अपनी नींद का भी ध्यान रखना है, अपने खाने पीने का ध्यान रखना है। यदि आप ये सब का ध्यान रखोगे तो आपको हेल्थ इश्यूज़ नहीं होंगी और आप अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे। इसलिए डिवाइन आपको कनेक्ट कर रही है कि आपको कुछ गाइडेंस देना चाहती है, कुछ बताना चाहती है कि आपको कैसे करने से सफलता मिलेगी। और इन चीज़ों को यदि आप निगलेक्ट नहीं करोगे तो आप अपने उस गोल तक पहुंचोगे जिसके आपने कई समय से ख्वाब देखे हैं, कई समय से आपने अपने लिए कहना चाहिए कि प्लानिंग बना के रखी हुई है। तो चलिए देखते हैं कृष्णा जी आपसे क्या कहना चाहते हैं, कृष्णा जी के इसमें क्या गाइडेंस आ रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम। तो चलिए कृष्णा जी क्या कहते हैं। कृष्णा जी कहते हैं डिवाइन दर्शन। वाओ, सुपर। जैसे मैंने बताया कि आपको पॉजिटिव होने की ज़रूरत है, तो यस, यहाँ पर बी पॉजिटिव का कार्ड है। कितने भी हर्डल्स आ जाए, कैसे भी सिचुएशन खराब हो जाए, कोई टेंशन नहीं लेना, ठीक है। आपको बस आगे बढ़ना है। अपने डिफ़िकल्टीज़ या अपने जो रोड़े आ रहे हैं या अपने जो पेन्स हैं, उन सब चीज़ों को साइड में कर दो, क्योंकि अब डिवाइन पावर आपको इसलिए कनेक्ट कर रही है क्योंकि अब टाइम आ गया है कुछ बड़ा काम करने का, आपकी सोल को कुछ क्रिएशन करने का टाइम आ गया है। यहाँ यदि आपकी एनर्जी सही नहीं हो रही है तो थोड़ा डिवाइन दर्शन करके आ जाओ। गणपति का टाइम चल रहा है, गणपति के मंदिर जाके आ जाओ, बहुत अच्छा लगेगा। आप डिवोशन तो करते हो, पूजा भक्ति तो करते हो, लेकिन कई बार हट जाते हो, सोचते हो अरे मैं तो इतने समय से कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे तो कोई सफलता ही नहीं मिलती है, चाहे वो मेरा फाइनेंशियल ग्रोथ हो, चाहे मेरे सपने हो, चाहे मेरी रिक्वायरमेंट हो। तो देखो, हर चीज़ का ना अपना एक टाइम होता है और वो जब तक टाइम नहीं आता तब तक वो इंसान को नहीं मिल पाता है। तो सबसे पहले अपने वर्क की तरफ ध्यान दो, अपनी डेस्टिनी खुद बनाओ, इस पर ज़्यादा फोकस रखो। कई बार हमारे डिज़ायर ही हमारे दुश्मन बन जाते हैं, तो अपने डिज़ायर को अपना दुश्मन नहीं बनने देना है और आपको थोड़ा हम्बल रहना है, थोड़ा सा प्यार में रहना है, ज़्यादा परेशान नहीं होना है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि न्यू क्रिएशन का टाइम है, तो यहाँ फ्रेश बिगनिंग का भी टाइम आ गया है। बस जो गुस्सा आ रहा है, जो परेशानी हो रही है, उन सारी चीज़ों को आपको दूर करके आगे बढ़ने का टाइम है। अब आपको डिवाइन गिफ्ट देने वाला है, तो आपको आपके आसपास के जो भी फ्रेंड्स हैं उन सबका सहयोग लेने का टाइम है, बिल्कुल ले लीजिए और अपने ज़िंदगी के उस पड़ाव को आप हासिल कीजिए जिसके लिए आप डिज़र्व करते हो। ठीक है, सॉरी, सारे फ़ोन आ रहे हैं आज ही। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आपको देखकर चलना है। कृष्णा जी के भी ये गाइडेंस आ रहे हैं। तो मैं फिर से लास्ट में रिक्वेस्ट करती हूँ, जिन लोगों को स्वाध्याय कोर्स करना है, यदि आपको लगता है अपनी ज़िंदगी के कुछ निर्णय लेने के लिए पॉजिटिव मोड में जाना है, कुछ एनर्जी चेंज करना है, तो विश्वास के साथ आज फटाफट एनरोल करो। आप अपने फ्रेंड्स को बताओ ताकि आप अपनी को आप एक क्लास चालू कर सको।